श्री माधव। आज जो मैं आपको भविष्य मालिका का 26वां अध्याय बताने जा रहा हूँ कि भगवान कल्कि की विराट शक्ति। तो भगवान कल्कि की शक्ति के बारे में महापुरुष अच्युतानंद जी ने स्पष्ट रूप से वर्णन किया है कि भगवान कल्कि की शक्ति कितनी होगी और भगवान कल्कि क्या कर सकते हैं। इस विषय में महापुरुष अच्युतानंद दास जी अति भक्ति भाव से लिखते हैं। आंबे इच्छा कले सप्तदीपमहि निमिषे भागीबु पुनः नेत्रुरु मोहर कोटि सूर्य जात निश्वासरु उड़चास लोम के सप्त ब्रह्मांड बिहुचु एण विराट पुरुष। तो यहाँ वर्णन है कि भगवान कल की धर्म संस्थापना विश्व को भ्रमण करके नहीं करेंगे अथवा कर भी सकते हैं, पर भगवान कल की अगर इच्छा प्रकट करेंगे तो एक क्षण में ही सप्तद्वीपमयी पृथ्वी को खंड खंड कर सकते हैं। और भगवान कल की अगर इच्छा प्रकट करेंगे तो भगवान के पद्म नेत्र से करोड़ों सूर्य देव सृष्टि हो सकती है तथा कई अनंत परमाणु शक्ति को कल की भगवान जलाकर राख कर सकते हैं। भगवान के निश्वास श्वास प्रश्वास से 49 पवन देव के वायु रूप में एक साथ सृष्टि हो सकती है। उनकी जो श्वास हैं उन श्वासों से एक बार में ही 49 सृष्टियाँ हो सकती हैं। और भगवान कल की अनंत हैं, उनका कोई अंत नहीं है। भगवान कल की महाविष्णु हैं और भगवान कल की भगवान महाविष्णु का विराट रूप है। इसी कारण भगवान कल्कि के शरीर के प्रत्येक रोम रोम से कोटि कोटि ब्रह्मांड का आश्रय स्थल है। इन सब तत्वों का अर्थ यही है कि भगवान कल्कि इच्छा मात्र से ही ब्रह्मांड में सृष्टि करते हैं, इच्छा मात्र से ही ब्रह्मांड की स्थिति और प्रलय भी कर सकते हैं। पर भक्तों की रक्षा और सृष्टि की रक्षा के लिए जब वो स्वयं भगवान धरा अवतरण करते हैं तो उस समय अपने आप को बड़ा कष्ट देकर निंदा तथा अपमान सहकर वेद रक्षा, सृष्टि रक्षा और सनातन रक्षा करते हैं। जब जब भगवान राम बन के आए थे तब भी उन्होंने बहुत सारे कष्ट सहे थे, निंदा सही थी। कृष्ण बन के आए थे तब भी उन्होंने गांधारी का श्राप लिया, निंदा सुनी। तो भगवान ये जो है धर्म की रक्षा करने के लिए करते हैं और भक्तों की रक्षा करने के लिए करते हैं। नहीं तो भगवान का बस चले तो भगवान एक ही बार में पूरी सृष्टि को जो है ख़त्म कर सकते हैं। तो अच्युतानंद महाराज जी बोलते हैं, खीर बंदी नाथ कल की रूप हेले जेणु खितिरे कल की लीला प्रकाश छुई तेनु। महापुरुष शिशु अनंत महाराज चंद्रकल्प टीका नामक ग्रंथ में लिखते हैं, स्वयं क्षीर सागरवासी आदि विष्णु सनातन अखिल ब्रह्मांड के प्रभु अनंत ब्रह्मांड के श्रेष्ठा स्वयं महाविष्णु कल की रूप धारण करेंगे और इसी कारण यह मालिका शास्त्र की रचना की गई है। इसी शास्त्र के माध्यम से भक्तों का उद्धार होगा तथा नव सतयुग का निर्माण होगा और भगवान के साथ चारों युगों के भक्तों का मिलन होगा। तो जो भक्त सतयुग में थे, त्रेता में थे, द्वापर में थे, वही अब कल युग में भी होंगे। चारों युगों का संगम है। तो चारों युगों में जो जो भक्त थे वो सारे के सारे भक्त आएंगे और भगवान के साथ धर्म की संस्थापना करने में भगवान की सहायता करेंगे। तो ये एक भविष्य मालिका का 26वां अध्याय था। जय श्री माधव।